को शुरू करूं? आप जुड़े हैं गुलिस्तान लाइव फीड के साथ। मैं हूं फिदा हुसैन। इस वक्त हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, तो मैं आपको सबसे पहले विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां पे आज हम उस मामले को लेकर बात करेंगे जो आपके और हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा अहम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इस वक्त हम मौजूद है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज हम कैंसर बीमारी के हवाले से बात करेंगे। जो है वो आए रोज बढ़ती ही जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद है, उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ डॉक्टर साहबान, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप बने रहेंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम में, क्योंकि रेडियोथेरेपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में न होने की वजह से मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि रेडियोथेरेपी, जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप आते हैं रेडियोथेरेपी के लिए, लेकिन आपको यही कहा जाता है कि आप सिक्किम सोवरा चले जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम और बात करेंगे इस हवाले से, इस बीमारी के हवाले से, इन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सबसे पहले एचओडी जो हमारे साथ, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आके आप हमारे साथ बात कीजिए कि क्या आप लगता है आपको कि कीमोथेरेपी तो होती है, ठीक है, लेकिन रेडियोथेरेपी जो काफी अहम है इस बीमारी में, वो यहाँ पर ना होने की वजह से लगता है आपको कि बीमारियों को मुश्किलातों का सामना है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कैंसर पेशेंट्स को। जी, रेडियोथेरेपी जैसे कि हमने पहले भी बताया है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स नीड रेडियोथेरेपी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे रेडियोथेरेपी ना होना, बहुत सारे पेशेंट्स को हमें ये बताना पड़ता है किसी न किसी पॉइंट पे कि आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा, या तो इंस्टीट्यूट जाओ या तो SMHL जाओ। और हमने बार बार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील की है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है हमारे पास, यहाँ फुल प्लेज डिपार्टमेंट है, बस इक्विपमेंट नहीं है। जी, इक्विपमेंट की मांग हमने बहुत पहले से की है। तो क्या उम्मीद करते हैं आपकी इक्विपमेंट इस साल जरूर आएंगे यहाँ पे, ताकि जो मरीज है जो इस बीमारी में मुब्तला है उनको एक राहत मिले? हमारी तो यही उम्मीद है। इस बार तो इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में भी ये हुआ था, अप्रूव हुआ था कि रेडिएशन थेरेपी इक्विपमेंट फेज्ड मैनर्स में दिए जाएंगे, और हम सोच रहे थे कि सबसे पहले हमें ही मिलेगा, क्योंकि कैंसर लोड सबसे ज़्यादा पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज में हमारे ही मेडिकल कॉलेज में। जी, ऑलमोस्ट 1000+ पेशेंट्स हमने रजिस्टर कर लिए हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे। और इस साल, जस्ट इस साल, अभी तो पूरा साल हुआ भी नहीं, 1200+ कीमोथेरेपी सेशन। अच्छा, 1200 कीमोथेरेपी हुई है। तो मतलब क्या ये जनूबी कश्मीर से है, या फिर जिस तरह से इस पे ज्यादा रश रहता है रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और बाकी? नहीं, ये साउथ कश्मीर, एक तो कश्मीर साउथ से भी आते हैं और एडजेसेंट चिनाब वैली, चिनाब वैली से, वहाँ से भी, हमारे पास चिनाब वैली से भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। इनफैक्ट जी, बहुत सारे तो किश्तवाड़ वगैरह से भी, जो अभी अब बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद। एक आध पेशेंट्स तो पिछली ही OPD में मैंने देखे थे जिनका रास्ता अभी बंद होना है, वो अब बेचारे यहीं पे रुकेंगे कीमोथेरेपी के लिए। कीमोथेरेपी के लिए जी, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका करंट फैसिलिटीज क्या है जो इनसे मैं जानने की कोशिश करूं, क्योंकि आपके पास क्योंकि फिगर रहता है, इस फिगर के हवाले से बताइए कि अक्सर पेशेंट्स कहां से आते हैं? जी, सबसे ज़्यादा तो कैंसर का जो बर्डन है वो, थोड़ा सा आगे आ जाए जी, जो कैंसर का बर्डन है वो श्रीनगर में, जैसे कि कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था वो से मीडिया में, तो उसके बाद अनंतनाग में सबसे ज़्यादा कैंसर बर्डन है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो आते हैं वो अनंतनाग से ही आते हैं, ओबियसली अनंतनाग से। जी जी जी। और उसके बाद जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक कुलगाम, पुलवामा और शुपियान, उनसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। और जो बानीहाल, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जैसे रीजन्स हैं चिनाब वैली की, तो वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट्स हमने रजिस्टर किए हैं और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है यहाँ पे। लेकिन रेडियोथेरेपी अनअवेलेबल होने की वजह से उनको हम फिर सिकमल या SMHS भेज देते हैं जी। तो क्योंकि वक्त की जरूरत है, मैं चाहूंगा कि मैं डॉक्टर उवैस से भी बात करूंगा। उवैस में थोड़ा सा अगर आप आगे आके हमसे बात करेंगे, क्योंकि अक्सर आप बात करने के लिए मौजूद रहते हैं, ये बताइए कि क्या वक्त की जरूरत है कि अब जिस तरह से कैंसर फैल रहा है, हालांकि कैंसर से लड़ना है, कैंसर को हराना है और ये सरकार का नारा भी है, लेकिन इस नारे के बीच क्या आपको लगता है कि अब ये वक्त की जरूरत है कि हमारे यहाँ एक रेडियोथेरेपी के लिए जो जितने भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो अब आनी चाहिए? देखिए, कैंसर जो मैनेजमेंट है उसमें 3 चीज़ों का जो रहता है खास ख्याल रखना होता है। सबसे पहले अवेयरनेस पार्ट,
अवेयरनेस के लिए डिपार्टमेंट जो है यहाँ PSM का डिपार्टमेंट है हमारा, हम भी कई बार अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कैंसर की जो निशानियाँ हैं क्या क्या है। जैसे किसी को कोई लप, कुछ और चीज़ है या ब्लीडिंग लगातार आ रही हो, कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो, ब्रेस्ट में कोई लप हो, तो अवेयरनेस का जो पार्ट है वी आर डूइंग दैट ब्यूटीफुली, आवर डिपार्टमेंट, आवर कॉलेज इज डूइंग दैट। अगर हम डायग्नोस की बात करें तो आपको, जैसे आपको पता ही है कि डायग्नोस्टिक पार्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे ऐसी चीजें डायग्नोज होती हैं। हमारे पास लेटेस्ट 128/CT स्कैनर है जिससे हम स्टेजिंग, जो कैंसर में स्टेजिंग इंपॉर्टेंट होती है, किस स्टेज में पेशेंट है, उस स्टेज जो कैंसर का जो स्टेज है वो क्या है, वो हम अच्छे से बखूबी करते हैं। और रिसेंटली हमने अब स्टार्ट किया है जो बायोप्सीज होती है जी, एफएनएसी हम पहले से कर रहे थे, थायराइड की, लिवर की, तो भी हमने रिसेंटली CT गाइडेड बायोप्सी भी स्टार्ट की है, USG गाइडेड बायोप्सी भी स्टार्ट की है। तो जो डायग्नोस्टिक पार्ट है हमारा कैंसर के रिलेटेड और अवेयरनेस का पार्ट है वो बखूबी हम अच्छे से कर पा रहे हैं और कई सालों से कर पा रहे हैं। अब चूंकि मेडिकल कॉलेज बना, डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यहाँ पे है, उनके पास मैन पावर है और वो ब्यूटीफुली दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, वो कीमोथेरेपी पेशेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन दे आर हैंडीकैप बाई दैट सेंस कि उनके पास जो रेडिएशन थेरेपी डिलीवरी इक्विपमेंट वो नहीं है। मैन पावर उनके पास बखूबी है, काबिल डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्टाइज उनके पास है, बट दे आर हैंडीकैप्ड फॉर नॉट हैविंग रेडिएशन थेरेपी डिलीवरी इक्विपमेंट। जैसे कि लीनियर एक्सीलरेटर की हम बात करें या टेलीकोबाल्टी की बात करें, तो उनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, मैन विद मशीन्स। तो मैन वी हैव, मैन पावर वी हैव, दे नीड मशीन्स। तो हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वी हम्बली रिक्वेस्ट दैट बीइंग GMC कैटरिंग more than 30 lakh population of South Kashmir including Pir Panjal region, रीजनल कैंसर सेंटर हमें दिया जाए GMC अनंतनाग में। मैन पावर की कमी नहीं, मैन पावर एडिकेट है। बिल्कुल, रीजनल कैंसर सेंटर की जहां पर मांग की गई है, हम भी चाहते हैं कि, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जब भी कोई मसला लेके जाता है, जब तैमीर तरक्की के हवाले से बात होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार पीछे रहती है, क्योंकि उम्मीदें अनंतनाग के लोगों को, उम्मीदें जनूबी कश्मीर के लोगों को सरकार से है। डॉक्टर साहब है हमारे साथ। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्योंकि मरीजों का बढ़ना इस बीमारी में आए रोज कहीं ना कहीं पे हम देख रहे हैं कि अब जहां पे हम इस चीज से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इंसान को गरीब कर देता है। आप ये माने या ना माने, क्योंकि गरीब तो फर्क हो गया, अभी तो फर्क बहुत, आयुष्मान, हाँ, उससे बहुत ज्यादा फर्क आ गया। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर ये सब चीजें हमारे इस जिला अनंतनाग में होती तो शायद लोग एक राहत लेते इस बीमारी में जो लोग मुब्तला है? डेफिनेटली, जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला, 60 to 70% पेशेंट को रेडिएशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उसके लिए उनको श्रीनगर हर रोज जाना पड़ता है, रहना है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये बहुत कम्बरसम है फैमिली के लिए। जी जी, अगर यहाँ पे सहूलियात दस्तियाब होती जी तो एक राहत मिलती है मरीज को और मरीज को। जी, हम यहाँ पे ही उनका सारा इलाज करते, सर्जरी हमारे पास अवेलेबल है, कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं, रेडिएशन की फुकदान है बिकॉज ऑफ मशीन नहीं है। रेडिएशन डिलीवरी इक्विपमेंट अगर आ जाता, we would establish, we are trained for delivering everything। मतलब आपके पास मैन पावर है, मैन पावर की कमी नहीं है, सिर्फ एक बिल्डिंग और इक्विपमेंट। बिल्कुल, हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है, अदरवाइज वी आर ट्रेंड मैन पावर है। मैं प्रोफेसर रैंक हूँ, मैंने 30 ईयर एक्सपीरियंस है उधर इंस्टीट्यूट में। मेरे पास डॉक्टर शाहिद साहब हैं, ये करंटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और हमारा टेक्निकल स्टाफ है, दे आर वेल ट्रेन्ड। सो उस संबंध में तो हमें कोई डिफिशिएंसी नहीं है, बट ओनली थिंग इज रेडिएशन डिलीवरी इक्विपमेंट आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, मरीजों को राहत मिलती है। चले, क्योंकि हमने कोशिश की कि आज हम इस प्रोग्राम में जो लोगों की बात है, जो अनंतनाग की बेसिक फैसिलिटीज की के हवाले से हमने बात की है, वो ये है कि रेडियोथेरेपी भी अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि सरकार से हमारी भी मुद्दबाना गुजारिश यही रहेगी कि सरकार इसकी ओर जरूर देखे और जरूर अनंतनाग के लोगों की जो डिमांड है, हालांकि जनूबी कश्मीर के लोगों की ये डिमांड है, ये पीर पंचाल खत्े के लोगों की ये डिमांड है कि अब यहाँ पर, क्योंकि मरीजों का जो यहाँ पे रश रहता है, इस हवाले से क्योंकि 1000 लोगों की थेरेपी होना, कीमोथेरेपी होना, इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर मरीजों की तादाद कितनी बढ़ रही है। लेकिन इससे लड़ना है, आप हारिए मत बिल्कुल, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत हमने ये कोशिश की कि आकर रेडियोथेरेपी जो है वो अनंतनाग में होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को श्रीनगर जाना पड़ता है। आप बने रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, मुझे इजाजत।